पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फूल में कितने पार्ट्स होते हैं? तो फूल में मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स। फोर पार्ट्स भी कहते हैं या उसको 4 रोल भी कहते हैं। 4 पार्ट्स या उसको रोल भी कहते हैं। इस फूल के जब बाहर वाला रोल होता है, चक्र होता है, उसको कैलिक्स कहते हैं। और दूसरा जो चक्र होता है उसको कॉरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरोला। इसको हिंदी में कहते हैं अंकुड़ी। इसको हिंदी में कहते हैं अंकुड़ी। और कॉरोला को हिंदी में कहते हैं पंखुड़ी। कैलिक्स को हिंदी में अंकुड़ी कहते हैं तथा कॉरोला को हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं। और फूल का जो थर्ड रोल होता है उसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। इस पर बहुत छोटे छोटे पुंकेसर पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में स्टामेन कहते हैं। छोटे छोटे पुंकेसर पाए जाते हैं जिसको कि इंग्लिश में स्टामेन कहते हैं। स्टामेन इज नोन एज collectively known as एंड्रोसियम। स्टामेन इज collectively known as एंड्रोसियम। इसको एक साथ कहते हैं एंड्रोसियम और अलग अलग भाग को स्टामेन कहते हैं। एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फूल का यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और चौथा जो रोल होता है उसको कहते हैं गाइनेसियम। चौथा जो रोल होता है उसको कहते हैं गाइनेसियम। यह गाइनेसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको कहते हैं। गाइनेसियम में 3 भाग होता है। गाइनेसियम का 3 भाग। सबसे नीचे जो गोलाकार भाग होता है उसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी कहते हैं। और ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो भाग होता है इसको स्टाइल कहते हैं। इसको स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं। इसको स्टिग्मा कहते हैं। गाइनेसियम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो गोलाकार होता है, उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो भाग होता है उसको स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। यह जो है स्टिग्मा गाइनेसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन की ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इस स्टामेन पर जो एंथर होता है, इसमें पोलन ग्रेन भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इस तरह से फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक इतना ही पर समाप्त करते हैं।